अपने रब की तरफ से वो रोज़ी दिए जाते हैं। वो जिंदा हैं अपनी अपनी कब्रों में और उन्हें रोज़ी मिलती है। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं जिनके बात समझ में नहीं आती। जैसे हमारे यहाँ खन्नापुरवा में एक बाबा थे, ख़त्म हो गए वो, तो उनका नाम था झुठारी बाबा। झूठ बहुत बोलत रहा, आज बाबा इसे होते हैं बाबा देख सर। तो इतना झूठ बोले कि गांव वाले उनके नामे रख दिन झुठारी बाबा। एक दिन 4-5 जमाती देवबंदी टाइप के उनके पास पहुँचे। कहीं बाबा ये बताओ कि फातिहा करो तो ये सामने खाना काहे रखा था? ये खाना का मुर्दन के कब्र में जात है का? तो जुठारी बाबा कहीं हाँ भैया रखा जात है तो जैते हुई, तो कहीं तो जात हुई तो खई तो हुई हैं। तो जुठारी बाबा कहीं हाँ जय तो खईबे करी हैं। तो कहते खात हुई हैं तो कब्र में हक तो हुई हैं। अल्लाह बहुत बदमाश होते हैं। इसे से तो जुठारी बाबा कहीं हाँ भैया खई हैं तो हकबे करी हैं। तो देवबंदी वे कहीं तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा था। तो जुठारी बाबा कहने भैया गंदगी ना रहा था, हमार मुर्दा पावत हैं, खात हैं, हगत हैं, और तुम्हार मुर्दा तो कुछ पावत नहीं तो दौड़ दौड़ वही कहें सफा किया करत। यहाँ आमदनी वहाँ खर्चा, जैसे को तैसे जवाब कि खाते होंगे तो हगते होंगे मादल्ला। अल्लाह का वादा देखो, अल्लाह फरमाता है वो जिंदा है, वो अपने रब कब्र में रोजी पाते हैं, अल्लाह उन्हें रोजी देता है। तो खाने के लिए जरूरी है पैखाना। अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि अपने बंदे को सब कुछ खिलाए, लेकिन पाखाने पेशाब की हाजत न हो। जैसे जन्नत में हम और आप तरह तरह की नेमतें खाएंगे, हौज़े कौसर का जाम पिएंगे, और एक डकार आएगी वो सब खत्म। लेकिन वह भी हुआ ढूंढी है पैखाना, जैबे न करी है तो ढूंढी है कहाँ से? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सफ़र में जा रहे थे और एक सहाबी हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ में थे। रास्ते में मेरे नबी को पैखाने की हाजत हुई और कोई पर्दे की जगह नजर नहीं आई। तो एक पेड़ था, सरकार ने उस पेड़ से फरमाया कि पेड़ अपनी शाखों को जमीन पे झुका दे कि पर्दा हो जाए, मैं हाजत पूरी कर लूं। तो पेड़ ने अपनी शाखों को झुका दिया, इतना झुकाया कि पर्दा हो गया। सरकार उसके अंदर गए और अपनी हाजत पूरी की, और पूरी करके जब वापस आए तो हजरत जाबिर उसके अंदर गए। जब वो वापस आए तो सरकार फरमाते, जाबिर तुम क्यों गए थे उसमें? क्या अल्लाह के रसूल में देखने गया था कि आपका पैखाना कैसा होता है। तो सरकार ने फरमाया कैसा पाया? क्या हुजूर मैं वहाँ गया तो पैखाना तो नहीं मिला, बल्कि मुझे वहाँ मुस्को अंबर से भी कई गुना ज्यादा खुशबू मिली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला मेरे खाने पीने को खुशबू से भी बदल देता है। तो अल्लाह कादिर है, अल्लाह जो चाहे करे। बोलो, अल्लाह मजबूर नहीं है। इसलिए लोगों सामने रख करके फातिहा किया करो। लेकिन भाभी वो कहा था कहूँ जात है तो इनको कुर्बानी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी के बारे में भी कुरान करीम में अल्लाह फरमाता लयनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, कि हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह के यहाँ ना कुर्बानी का गोश्त जाता ना उसका खून जाता। लयनालल्लाह लुहूमुहा, हरगिज़ अल्लाह के यहाँ उसका गोश्त नहीं जाता, वला दिमाउहा, और न तो उसका खून जाता। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह फरमाता लेकिन तुम्हारी दिल की नीयत जाती है।
हालांकि कुर्बानी करने के बाद बकरा सामने होता है, ज़बह कर दिया जाता, फिर ज़बह करने वाला दुआ करता, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले, मिन फला इब्ने फला, फला फला के तरफ से, कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका सैयदना इब्राहीम, जैसे कि अल्लाह तूने अपने दोस्त हमारे सरदार इब्राहिम की तरफ से तूने जैसे कबूल किया था वैसे इसे कबूल कर ले। जरा हल्की सी सीटी कम करो भैया। तो जाता नहीं है लेकिन हमारी नियत जाती है तो हम कुर्बानी करते हैं। ऐसे खाना जाता नहीं है, शीरीनी जाती नहीं है, लेकिन हम सामने रखकर खुदा से कबूलियत की दुआ मांगा करते हैं। तो शीरीनी नहीं जाती, खाना नहीं जाता, लेकिन बंदे मोमिन की दिल की नियत जाती है। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हम सुन्नी मुसलमान फातिहा करते हैं, नियाज करते हैं और खाना शीरीनी सामने रख करके दुआ मांगा करते हैं। हसन हुसैन की याद में आपने ये महफिल मिलाद सजाई है। हसन हुसैन, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा अपने इन दोनों बच्चों को लेकर हुजूर के पास गई। कहा, अब्बा अपने इन दोनों नवासों को कुछ दे दो, दोनों नातियों को कुछ दे दो। तो आज अगर नाती नाना से मांगा थे तो नाना का देते, कहूँ टाफी पकड़ा दीन, कहूँ 2 रुपया दे दीन, 10 दे दीन, बहुत बड़े नाना हुई है तो कहूँ 1 बीघा जमीन दे दी। लेकिन रसूलुल्लाह से उनके नवासों ने मांगा तो नबी ने क्या दिया? जब फातिमा ने कहा अब्बा इन दोनों नवासों को दे दो, तो हुजूर फरमाते हैं कि हसन को मैंने अपना इल्म दिया और हुसैन को मैंने अपनी बहादुरी दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन को इल्म दिया मेरे नबी ने और हुसैन को अपनी बहादुरी दे दिया। अच्छा, ये दोनों चीजें हैं जो कोई किसी को दे दे? बोलो, अपना इल्म कोई किसी को नहीं दे सकता, वरना जत्ते मौलाना उनके लड़का को जाहिल ना रह जाए। बोलो, रही है को जाहिल, लेकिन अक्सर मौलाना मौलवी की लड़का सब ऐसे निकल जाते, गड़बड़ सड़बड़, इल्ला माशाअल्लाह। कोई अपना इल्म नहीं दे सकता किसी को और बहादुरी भी नहीं दे सकता कोई, लेकिन नबी ने दिया। पता चला कि मेरे नबी ने वो दिया जो कोई किसी को नहीं दे सकता। यहाँ एक बात पैदा होती है कि लोग कहते हैं कि नबी रसूल से मांगना नहीं चाहिए, जो मांगो तो अल्लाह से मांगो। कहते कि नहीं कहते कुछ लोग? तो अगर ये मांगना नाजायज होता तो नबी की बेटी अहले बैत में से हैं, रसूलुल्लाह से नवासों के लिए क्यों मांगी थी और मांगा? अगर मांगना गलत होता तो अल्लाह के रसूल फातिमा को डांट देते कि मुझसे क्यों मांग रही हो, अल्लाह से मांगो। लेकिन फातिमा ने मांगा, रसूलुल्लाह ने दिया। पता चला कि नबी से मांगना अहले बैत का तरीका है, इसीलिए हम सब मांगते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। और सरकार में नला है ना हाजत अगर की है, सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। मांगने का तरीका होना चाहिए। आला हज़रत फरमाते कि सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहाँ, हम लोगों को मांगने का तरीका कहाँ है?
सरकार हम गवारों को तर्ज अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज़ यही भीख भर की है। हुजूर पहलवान थे तो अपनी पहलवानी हुसैन को दे दिया। कितने बड़े पहलवान थे हुजूर? अरब में एक बहुत बड़े पहलवान थे जिनका नाम था रुकाना। इतने बड़े पहलवान थे कि कोई उनके सामने नहीं आता था कुश्ती लड़ने, लेकिन अल्लाह के रसूल उनके दरवाजे पर दीन की दावत देने गए। कहे रुकाना, जिस खुदा ने तुझे पहलवानी अता फरमाई है उस खुदा पर तू ईमान लिया, मैं उसका रसूल हूँ। तो रुकाना कहते हैं आप रसूल हैं? कहाँ? कहा अगर आप रसूल हैं तो आप मुझे पटक दो, मेरी पीठ लगा दो, तो हम आपको रसूल मान लेंगे। अब हम यहाँ तकरीर कर रहे हैं, कोई कहे हमसे लड़ जाओ तो हम तुम्हारी बात मरबे तो हम जेबे सामने बोलो। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आओ। रुकाना आगे बढ़ा, अल्लाह के रसूल आगे बढ़े और जैसे हाथ मिला सरकार ने ऐसा झटका मारा कि रुकाना चित हो गया। एक हाथ भी नहीं बर्दाश्त कर सका मेरे नबी का। जब चित हो गया थोड़ी देर तो पड़ा रहा, उठे भी हिम्मत नहीं, इतनी जोर से पटका मेरे पैगंबर ने। और जब उठा तो कहता है मोहम्मद, आज तक कोई भी मेरे सामने मुकाबला के लिए नहीं आया और तुम फट से आ भी गए और एक हाथ में तुमने मुझे पटक दिया। खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि कोई इंसानियत की ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर, बगैर बल्कि ये ताकत अगर है तो शान रिसालत वाली ताकत है। इसलिए मुझे यकीन हो गया, मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रुकाना ईमान लाया रसूलुल्लाह की पहलवानी देखकर। रुकाना का लड़का था एक यजीद बिन रुकाना, वह पहलवान। जैसे डॉक्टर आकिलीन डॉक्टर तो इनके लड़का सब डॉक्टर, ऐसे उनका लड़का भी पहलवान था। उसने जब सुना कि मेरे बाप को पैगंबर ने पटक दिया और मेरे बाप ने दीन बदल दिया तो गुस्सा हुआ उसको, और 300 बकरियां लेकर नबी की बारगाह में आया। बकरियां उस जमाने में बहुत होती थी अरब में। 300 बकरियां लेके आया, कहा आपने मेरे बाप की पीठ लगा दिया, उन्होंने ईमान कबूल कर लिया, मेरी पीठ लगाई, ये अगर हिम्मत है तो। सरकार फरमाते उन्होंने कहा था अगर पीठ लगा दोगे मैं ईमान ले आऊंगा, तुम क्या करोगे? क्या अगर आप मुझे पटक दोगे ना तो ये 300 बकरियां हैं, इसमें से 100 बकरियां मैं आपको दे दूंगा। सरकार फरमाते आओ। जैसे सामने आया अल्लाह के रसूल ने फौरन उसे ऐसा झटका मारा कि फौरन चित हो गया। उठा 100 बकरियां निकाल के अलग कर दी, काय बकरियां आपकी हैं, एक दफा और आओ। तो दोबारा फिर सरकार आया, फिर पटका, फिर उठा 100 बकरियां फिर दे दी, फिर कहता जरा एक दफा और आओ। फिर सरकार आए, तिबारा पटका तो 100 बकरियां वो भी दे दी और कहा खुदा की कसम मुझे भी यकीन हो गया कि ये तुम्हारी और कोई ताकत नहीं है, ये नबूवत ही वाली ताकत है कि मैं तुम्हारी एक हाथ का भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मुझे भी यकीन हो गया कि आपकी नबूवत सच्ची है। मैं भी कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब यजीद बिन रुकाना मुसलमान हुआ तो सरकार ने वो 300 बकरियां उसे वापस कर दी। कहा सुनो रुकाना, यजीद बिन रुकाना सुनो, मेरा मकसद दौलत कमाने के लिए दुनिया में मैं नहीं आया, मैं आया हूँ अल्लाह की वहदानियत की तालीम देने के लिए। इनाम में कोई चीज पाओ थे तो कोई दे देते, बोलो। 300 बकरियां सरकार ने पाई और दे दी। हमका लोगों 10-20 रुपये मिला है जेब में, बाद में हम दे के जेबे, बोलो कोई नहीं देता। पता चला मेरे नबी बहुत बड़े पहलवान थे तो सरकार ने फरमाया हसन को मैंने अपना इल्म दिया और हुसैन को मैंने बहादुरी दे दी।
तो जिस नवासे को नबी की बहादुरी मिली हो उसको कोई झुका सकता है? इसीलिए 2 हफ्ता पहले मोबाइल पे एक वीडियो आई थी, एक हिंदू साधु का बयान आया था। हिंदू साधु कहता है कि ताज्जुब है कि करबला में जो पानी पीते रहे वो हिलाक हो गए और जो प्यासे रहे वो कामयाब हो गए। जो प्यासे रहे वो कामयाब हो गए और जो पानी पीते रहे वो हिलाक हो गए। फिर कहता है कि खुदा का शुक्र है कि हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं है, बल्कि हुसैन को कत्ल करने वाला कलमा पढ़ने वाला ही निकला। हाय हाय। खुदा का शुक्र अदा करता है कि हमारा कोई हिंदू भाई कातिल हुसैन नहीं है। पता चले कि हिंदू भी इस चीज को कितना बुरा मानता है कि हुसैन जैसे खुदा के नेक बंदे को भी लोगों ने इस तरह कत्ल किया। और तीसरे नंबर पे वो हिंदू कहते हैं कि हुसैन किसी एक फिरके के इमाम नहीं है, बल्कि हुसैन पूरी इंसानियत के इमाम है। कि हुसैन ने इंसानियत की जिंदगी की तालीम दी है कि जुल्म होने लगे तो जुल्म के आगे सर झुकाना नहीं है, सर कटा देना है, लेकिन सर झुकाना नहीं है। बहरकैफ हुसैन की जिंदगी से हमें सबक मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासे हसन हुसैन, एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जुमा का दिन खुतबा दे रहे थे। इतने में इमाम हसन छोटे थे, खेलते हुए मस्जिद नबवी में पहुंच गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देना बंद कर दिया। जा बेटा जा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देना बंद कर दिया। उठे गए, हसन को उठा के लाए, अपने बगल में बिठाया। बिठाने के बाद फरमाते, मदीने के लोगों सुनो, मेरा ये बेटा हसन मुसलमानों के 2 बड़ी जमातों के बीच में सुलह कराएगा। कि जब मुसलमान 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे तो मेरा बेटा हसन सुलह कराएगा। सरकार ने पेशन गोई दी और यही हुआ कि हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद जब हजरत इमाम हसन तख्त खिलाफत पर बैठे तो 6 महीना तक तख्त खिलाफत पर बैठे। 6 महीना के बाद हजरत अमीर माविया से सुलह कर दिया। क्यों? मुसलमान 2 हिस्सों में बढ़ गए, कुछ तो इमाम हसन की तरफ हो गए, कुछ हजरत अमीर माविया की तरफ हो गए। इमाम हसन ने अपनी कुर्सी देना गवारा किया, लेकिन मुसलमानों में लड़ना गवारा न किया। कि मुसलमान लड़े, मेरी कुर्सी चली जाए ये तो बेहतर है, लेकिन मुसलमानों का खून बहे ये मुझे गवारा नहीं है। इमाम हसन ने अपनी खिलाफत हजरत मेरे माविया को दे दिया और सुलह कर दिया। ऐ लोगों, अहले बैत की जिंदगी से हमें एक तालीम मिलती है कि जब 2 लोगों में इख्तलाफ हो तो सुलह कराएं, क्योंकि अहले बैत ने हमको ये तालीम दी। लेकिन आज लोग लड़ाते हैं, पार्टी बंदी कराते हैं। और कौन कराता है? मालदार आदमी। मालदार आदमी गांव में फूट पैदा कराता है। काहे? जब फूट बनी रही तो हमरे पास आई है सुबह शाम तेल लगावे, और जब फूट न रही तो हमरे पास कोई। और मैं नहीं कहता, कुरान कहता है कि मालदारों का काम है फूट पैदा कराना। अल्लाह ताला कुरान करीम 30वें पारे में फरमाता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकतो बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। ये लगाई बुझाई कौन करता है? पार्टी बंदी कौन कराता है? अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददह, वो वही बदनसीब करता जो माल को खूब गिन गिन के जमा कर लेता है। इसलिए लोगों इख्तलाफ ना कराओ, फूट ना पैदा कराओ।
सुलह करा, और अगर सुलह कराने के लिए झूठ बोलना पड़े तो इस्लाम कहता है कि सुलह कराने के लिए झूठ भी बोल दो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते लैसल किज़्ज़ाब, वो झूठा नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो झूठ बोलकर लोगों के बीच में सुलह कराए, वो झूठा नहीं है। बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि पैगम्बर फरमाते हैं वो तो अच्छी बोली बोल रहा है। झूठ भी बोलना पड़े सुलह कराने के लिए तो झूठ भी बोलो, लेकिन झूठ का सवाब नहीं मिलेगा, तुम्हें अच्छी बोली का सवाब मिलेगा। भाई भाई में दूरी हो जाए तो भाई भाई को मिलाने की कोशिश करो। पड़ोसी पड़ोसी में ना इत्तेफाकी हो जाए तो पड़ोस को पड़ोसी से मिलाने की कोशिश करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन ने हमको ये तालीम दी। आज हम बात बात पे झगड़ा करते हैं, बदला लेते हैं। हजरत इमाम हसन मुश्तबा को जहर देने वालों ने जहर दिया। देखो आज हम लोग अगर मौलाना बन गए तो हम लोग सोचे थे कि हमार कोई बुराई ना करे। बोलो कहीं सोचते हैं कि नहीं, हमारा कोई दुश्मन ना हो। ऐसे कोई हाजी हज के आए तो हाजी साहब सोचा थे सब हमारा हाथ चूमे, हमसे कोई दुश्मनी न रखे। लेकिन ऐ लोगों, चाहे जितने बड़े आलिम बन जाओ, चाहे जितने बड़े हाजी बन जाओ, लेकिन इमाम हसन से बेहतर नहीं हो पाओगे। जब उनसे भी लोगों ने दुश्मनी की, यहाँ तक के दुश्मनी की कि उनकी जिंदगी को पसंद न किया, और उनके सुराही में जिसमें पानी रहता था पीने का, उस सुराही में लोगों ने जहर डाल दिया। इमाम हसन ने जब वो पानी पिया तो खून की उल्टी होने लगी। जब खून की उल्टी होने लगी इमाम हसन को, तो हुसैन आते देखते तो कहते भाईजान क्या हुआ है, खून की उल्टी हो रही है, क्या हुआ आपको? कहते हैं मुझे जहर पिलाया गया है। किसने पिलाया जहर आपको, आप नाम बता दीजिए उसका। हसन ने कहा तो क्या करोगे नाम पूछकर? हुसैन कहते भाईजान मैं आपका बदला लूंगा उससे, इस्लाम में बदला है, मैं बदला लूंगा आपको जिसने आपको जहर पिलाया। तो हसन कहते हैं हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा परवरदिगार है। मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, तुमको बदला लेने की जरूरत नहीं, मैंने सब मामला खुदा के हवाले कर दिया। सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला मेरा रब है। और नाम नहीं बताया, जान दे दी, शहीद हो गए जहर की वजह से, लेकिन इमाम हसन ने जहर देने वाले का नाम नहीं बताया। ये था सब्र इमाम हसन का। और आज हम लोग कोई से लड़ाई झगड़ा होएगा, और अगर कहूँ मुर्गी मर गए मोहल्ला में है तो कहें कुछ नहीं वही दी सुई है, फलानवा से बना नहरा, फलानिया मेहरुआ हमका गाड़ी दी सर काम कर रहा, वही दी सुई का दवा। ऐ लोगों, अगर करबला वालों को मानते हो तो इमाम हसन की जिंदगी से सबक सीखो, किसी पर तोहमत न लगाओ। अगर किसी को जानते भी हो तब भी न कहो, खुदा के हवाले कर दो, सबसे बेहतर बदला लेने वाला तो अल्लाह ताला है। लेकिन आज बात बात पे बदला, बात बात पे झगड़ा, मारने वाला पटक देने वाला बहादुर नहीं है। हदीस शरीफ में अल्लाह सल्लदी हुजूर फरमाते लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, कौन? अल्लदी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदो, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लदी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और मुंह से गाली न निकले, गुस्सा आए और किसी पर हाथ न उठाए, बल्कि नफ्स पर काबू कर ले, तो सरकार फरमाते हैं सबसे बड़ा पहलवान तो वही है। इसलिए लोगों पहलवान बनो नबी की ज़बान। पहलवान वही हो जिसे नबी पहलवान कह दे। मारने पीटने से थोड़ी कोई पहलवान होता है। सब्र जितना करोगे उतने ही तुम बहादुर समझे जाओगे।
लेकिन आज हमारे आपके बीच में वो चीज़ें नहीं हैं। सीतापुर में एक जगह तकरीर कर रहा था, एक तरफ मर्दों का मजमा था, एक तरफ औरतों का। यही हदीस ही सुना रहा था कि दुई मेहरवे झोंटा पकड़वर कैली और सब छुड़ावे छोड़ने जैसे सड़वे नहीं भिड़ी जाते, ऐसे दोनों भिड़ी छुड़ाओ छुड़ाओ लोग आजिज हो गए, जलसा सब खड़बड़ाए गवा, लेकिन वो दोनों झोटा नहीं छोड़ी नहीं दूसरे की। तो तकरीर सुनने से क्या फायदा? सुनो तो अल्लाह से दुआ भी करो कि अल्लाह ताला हमें उस पर अमल की तौफीक भी अता फरमाए, वरना तो सुनते रहो ऐसे, आदत न बिगड़े तो सुनने सुनाने से क्या भला। वो तो वैसे होगा जैसे बताते हैं कि गांव में एक प्राइमरी स्कूल चलत रहा है, मास्टर साहब पढ़ावत रहा, कोनो लड़का गलती की तो डांटिन के नहीं गधे, इत्तेफाक से स्कूल के पीछे धोबी जात रहा है। धोबी वह सुनिस तो चौंका का यहाँ है का स्कूल में गधा पढ़ा था। मास्टर साहब कहते ये गधे है, तो धोबी वह लौट ही आवा गवा स्कूल में मास्टर साहब से कहते कि मास्टर साहब आपके स्कूल में गधान के पढ़े होते, तो गुस्सा में बैठे रहे, कहीं हाँ होत है, तो कहीं तो एक गधा हमरो पढ़ाए दो, तो कहीं जले आओ। गुस्सा में कहीं धोबिया सही जानिस भगवापन गधा खोल लावा, खोल के अलावा स्कूल में कर लियो, मास्टर साहब के नाम लिख लियो, तो कलम वलम चले कहीं लिख लिया, कहीं फीस तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपया फीसो दे दी दुबिया। तो कहीं पूछा था कितने दिन में पढ़ाए दो मास्टर साहब, कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए देवे। दुबिया चला घरे खुश कि हमारे गधा पढ़े थे 6 महीने में पढ़ जी, और मास्टर साहब इंसान का पढ़ाई नहीं पाओ तो गधा कस के पढ़ावे, तो मास्टर साहब गधावा का लिंग बेच 300 रुपया के, उनके तो 3 दूनी 600 वसूल हो गए। और दुबिया घरे सोचे कि हमारा गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियाने तो दुबिया रस्सी वस्सी ली, सोचे सब तो पढ़ गए जी, बांध ले रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में, रस्सी वस्सी लेके गवा स्कूल में, कहे मास्टर साहब गधावा हमार पढ़ेगा, कहीं जा उका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना कोतवाल बनवा दिया जा। तो दुबिया बहुत खुश कि हमार गधा कोतवाल होगा, लिख पढ़ गए। तो रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में, तो वहाँ कोतवाली मुहारे में ठाल लोगों से पूछे थे भैया कोतवाल साहब कहाँ है, तो कोतवाल साहब सामने बैठे ना है कुर्सी पर, लोग बताए कहीं बदले बैठे हैं। तो दुबिया कोतवाल साहब का रस्सी देखे कहे आ आ आ आ आ आ, जैसे पहले चुचकार बलावत रहे से वो दिन बलावे लग। तो कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब हो, कहीं ना हमसे नमस्कार करते हैं, उनका रस्सी दिखावा था, कहीं का बात रे, तो कहते आ आ आ आ आ। बैठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारी नुके, जब धोबिया गिरा तब बरबरान कहे साहब भैया तो का लिखा पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तो रह गया गधा है गधा, वफी रोड़े लागे होके। तो धोबिया बरबराए का हमारा लिखावा पढ़ावा सब बेकारी का। तो हमारी आपकी हालत वही गधे जैसी है। जब हम सुने अहले बैत की तारीख सुने तो उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। इमाम हसन मुज्तबा ने हमें सब्र करने का सबक सिखाया है। साहबे किराम की जिंदगी देखो, हजरत अली शेर खुदा, अभी हमारे अजीजम जनाब मौलाना अफरोज आलम पढ़ रहे थे कि हजरत अली नबी की शान है, अहले बैत की शान है। आज हम या अली कहते, लेकिन हजरत अली की जिंदगी देखो। हजरत अली के ज़माने खिलाफत में एक आदमी ने अपना मकान बेचा और दूसरे ने खरीदा, और खरीदने के बाद दोनों गए हजरत अली के दरबार में बैनामा करवाने। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे। बात ना करो भैया आपस में, जरा इधर मुतवज्जा हो जाओ। दोनों बैनामा करवाने गए हजरत अली के दरबार में। एक ने कहा मैंने अपना मकान बेचा, इसने कहा मैंने खरीदा है, बैनामा कर दो। तो हजरत अली शेर खुदा ने अपने मुंशी से कहा लिखो बैनामा। उसने कलम कागज लिया तो हजरत अली बोलने लगे, कहा लिखो इस तरह मगरूरिन दारा। लिखो एक घमंडी ने दूसरे घमंडी से मकान खरीदा। उसने लिखा। फिर फरमाते आगे और लिखो,
ला बका लहा वला लिसाहिबिहा। ये भी लिखो कि न मकान को बाकी रहना है, न मकान वाले को बाकी रहना है। उसने भी लिखा। फिर फरमाते हजरत अली ये भी लिखो, वही फी सिक्कतिल गाफिलीन, और वह मकान गाफिलों की गली में है। गाफिलों की, गाफिल यानी नमाज रोजा दीन से गाफिल लोगों की गली में, वो भी लिखा। फिर फरमाते और लिखो, अल हद्दुल अव्वलुल मौत, जिसकी पहली हद मौत है, वल हद्दुस्सानी अल कब्र, और दूसरी हद कब्र है, वल हद्दुस्सालिस अल हश्र, और तीसरी हद इसकी मैदान महशर है, वल हद्दुर राबिउ गैरु मालूम, और चौथी हद का पता नहीं, अमिल जन्नत अविन्नार, कि इसका ठिकाना जन्नत है कि जहन्नम है, इसे कुछ पता नहीं। जब हजरत अली ने बैनामा का मुसव्वदा लिखवाया तो मकान खरीदने वाला आदमी रोने लगा और रोते रोते वापस चल दिया। कहा मुझे न कोई बैनामा चाहिए न मकान चाहिए, रोता हुआ अपने घर की तरफ वापस चला गया। हजरत अली से लोगों ने पूछा कि अल्लाह के शेर, इन दोनों को आपने घमंडी क्यों कहा? कि घमंडी ने घमंडी से मकान खरीदा। हजरत अली फरमाते हैं कि घमंडी ही हैं। वो कहता मैंने अपना मकान बेचा, ये कहता मैंने मकान खरीदा, मेरा मकान है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नल अर्द लिल्लाह, अल्लाह फरमाता है बेशक जमीन अल्लाह की है, यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहे इस मकान का वारिस बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान। जमीन का वारिस जिसे चाहे अल्लाह बना दे। ये कहता मेरा मकान है। आज राजा सादत की हवेली देखो नानपारा में, राजा साहब की कोठी आज मौजूद है, लेकिन आज उसमें राजा के नस्ल का कोई एक बच्चा भी नहीं है। नानपारा के डफालियों के नसीब में था, वो आराम कर रहे हैं। बोलो, किसी को कुछ पता नहीं है कि इस मकान का वारिस कौन बनेगा। इसलिए हजरत अली ने हमें तालीम दी कि लोगों न अपने मकान पे घमंड करो, न अपनी जायदाद पे घमंड करो। ये सारी चीजें अल्लाह की हैं। अल्लाह जब चाहे तुमसे लेकर के दूसरे को इसका वारिस बना दे। इसलिए हमें सहाबे किराम के नक्शे कदम को अपनाना चाहिए। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे सफर में,